नमस्कार बच्चों। 10वीं कक्षा के लिए जो मैं फिर उपस्थित हो गई हूँ नए पाठ नहीं, पहले की पाठ पर जो हमने छोड़ दिया था महिला की साहस गाथा, वो शेष भाग जो है मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। उस कंटिन्यू करने से पहले उसका जो पहले का जो भाग था उसमें थोड़ा सा हम क्या है थोड़ी सी स्पष्टीकरण मैं बताऊंगी। तो ये जो महिला की साहस गाथा, ये जो है विजेता जो एवरेस्ट में पहली भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी, जो बिछेंद्री पॉल, उसके बारे में ये पाठ लिखा गया है। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वो जो है उनके माता का नाम जो था हंसा देई नेगी और पिता का नाम था किशन पाल सिंह। ये जो है 5 संतानों में से ये एक थी और तीसरे संतान थी ये, ठीक है। और इसे जो है पहाड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो जो पहाड़ों पर चढ़ती थी वो किसका देखकर, अपने बड़े भाई जो वो वहाँ पहाड़ पर चढ़ते थे, माउंटेन पर चढ़ते थे, तो पर्वत पर चढ़ते थे, तो वो देखती थी और उसे भी एक क्या हो गया था, उसने निर्णय ले लिया था कि मैं भी किसी दिन ऐसे ही चढ़कर दिखाऊंगी और नाम कमाऊंगी। ये गरीब थे थोड़े से, इसीलिए फीस को जो पैसे नहीं थे, इसने निर्णय तो कर लिया। फिर बाद में क्या करने लगी, ट्रेनिंग लेने लगी पर्वतारोहण की, ठीक है। प्रशिक्षण का अर्थ है ट्रेनिंग लेना। तो वो ट्रेनिंग लेने लगी, मगर वो जो है रोज़ 5 किलोमीटर जो है पैदल स्कूल चली जाती थी। और फिर बाद में जो फीस है, जो दूसरी जो खर्च है, वो क्या करती थी, सिलाई सीख कर, वो सिलाई करके वो फीस के पैसे हो, जो दूसरी जो खर्च है वो करने लगी। बहुत परिश्रम करके वो इस तरह से पढ़ाई पूरी की। उन्होंने संस्कृत में MA किया और फिर BEd किया। फिर उन्होंने जो है कालानाग जो पर्वत की चढ़ाई सन 1982 में की, 1982 में। फिर गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ पर भी उन्होंने चढ़ाई की। प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी ग्लेशियर की चढ़ाई की उन्होंने, तो गंगोत्री ग्लेशियर। तो यहाँ पर जो है और उन्हें जो है एक पर्वतारोहण का एक सम्मेलन था, पर्वतारोहियों का एक सम्मेलन था जो 1983 में जो है किया गया था दिल्ली में। तो उस सम्मेलन में जो है जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, अर्थात एवरेस्ट के पर्वत पर चढ़े जो पुरुष थे वो थे तेंजिंग नोर्गे, और एक महिला थी जिनका नाम था जुंगे ताबी, हाँ ठीक है। उनसे उसकी भेंट होती है और उनकी से भेंट करते ही वो निर्णय कर लेती है कि मैं भी क्या है एक दिन एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। और उसने जो निर्णय किया था उन्होंने वो पूरा कर कर दिखाया। वो कब गए एवरेस्ट पर, 23 मई सन 1984 अर्थात 23 मई 1984 को वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी, ठीक है। और वहाँ चढ़कर उन्होंने क्या किया, भारत का जो झंडा है वो लहराया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अब वहाँ उन्होंने किस तरह वो चढ़ाई की, किस तरह उन्होंने चढ़कर जो है क्या क्या चढ़ते समय क्या क्या उन्होंने किया, वो सब क्रियाएं, वो सब कार्य यहाँ पर बताया गया है। तो उनके जो कर्नल खुलर जो थे, उनके बॉस बोलेंगे, हेड बोलेंगे, उन्होंने क्या किया, 3 शिखर पर चढ़ने के लिए 2 का समूह बनाया, 2 का दल बनाया, ठीक है। और ये जो है सुबह 4 बजे उठकर थोड़ा बर्फ़ को पिघलाकर चाय बनाई, चाय बनाकर बिस्कुट खाई, बिस्कुट डुबोकर खाकर आधा चॉकलेट, ज़्यादा नहीं खा सकते। ज़्यादा ब्रेकफास्ट करेंगे या ज़्यादा नाश्ता करने से क्या होता है, शरीर जो है वज़न हो जाता है, शरीर में वज़न आने के कारण चढ़ नहीं पाते। इसलिए उसने हल्का सा नाश्ता किया करके 5:30 बजे जो है वो टेंट से बाहर, तंबू अर्थात टेंट से बाहर आए। अंगदोर्जी जो थे उनके साथी थे, उनके साथ वो ऊपर चढ़ाई करना शुरू की, ठीक है। साउथ कोल से बाहर निकलते ही दिन चढ़ गया था
और ये दोनों क्या है, आराम से चढ़ाई करने लगे। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी कठिनाइयाँ चढ़ाई करते समय नहीं हुई, और ना ही उन्होंने कुछ सपोर्ट अर्थात कुछ किसी की सहायता ली, ना रस्सी, ना कुछ क्या कहेंगे औजार जो होते हैं इसके लिए पर्वत चढ़ते समय, वो कुछ भी नहीं लिया, आराम से वो पर्वत चढ़ रहे थे ये दोनों। फिर एक शिखर कैंप पर वो पहुंचे और वहां पर थोड़ा सा दम लिया अर्थात रेस्ट करने के लिए ठहरे। ठहरने के बाद वहां पे क्या किया उन्होंने, अपनी थकान दूर की और फिर चाय, थोड़ी सी चाय पीकर फिर अपने यात्रा अर्थात पर्वत चढ़ने के लिए निकल पड़े। मगर इस बार जब उन्होंने पर्वत चढ़ा तो उनके साथ जो था कौन था उसके साथ, लहाटो, नाम याद रहे, प्रश्न पूछा जाएगा, लहाटो वो था। और उसने जो है अब ऊपर चढ़ना है, पर्वत पर चढ़ना है, अब एक शिखर तो खत्म हो गया, अब ऊपर पर चढ़ना है, तो उसने क्या किया, नायलॉन की रस्सी लेकर आया। प्रश्न पूछा जाएगा लहाटो कौन सी रस्सी लेके आया था, तो नायलॉन की रस्सी लेके आया था वो। ठीक है, अब रस्सी के सहारे जो है, रस्सी की सहायता से जो है वो ऊपर चढ़ने लगे। लहाटो की नज़र जब उसके क्या कहेंगे, सिलेंडर कहेंगे तुम लोग, तो वहाँ पर ऑक्सीजन पर पहुंची, तो ये जो थी एक्चुअली 4 लीटर जो है ऑक्सीजन रखकर चलना पड़ता है, मगर इसने क्या किया था, 2.5 अढ़ाई मीटर 2.5 जो है लीटर जो है इसने ऑक्सीजन रखा था, जिससे क्या होता था, अगर वो ऊपर चढ़ती जाती थी तो उसे थकान हो जाता था, कुछ बोझ ऐसा लगता था उसे। तो जब लहाटो ने देखा कि उसने 4 लीटर की जगह पे 2.5 लीटर रखा है, तो उसने क्या किया, वहाँ का रेगुलेटर जो होता है बटन, उसको उसकी मात्रा जो बढ़ा दी है। उससे क्या हो गया, वो आसानी से चढ़ने लगी, उसे कुछ थकान नहीं पता चली, या फिर दूर है ऐसा भी उसको क्या रियलाइज़ नहीं हुआ, वो आराम से चढ़ती चली गई। ठीक है, यहाँ तक कि हमारी कहानी हो गई थी। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। अब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे हैं तो हवा क्या हो रही थी, तेज होते जा रही थी, और उस हवा के झोंके में जो है बर्फ के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो निकल आ रहे थे। वो निकलने के कारण क्या है, सामने थोड़ा धुंधला सा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात पर्वत थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधलापन हो गया था, सब तरफ बर्फ के कण उड़ रहे थे, जिस कारण क्या है थोड़ा ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था बराबर से। तो ये जो है बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, अर्थात वो बर्फ के कण तो गिर रहे थे नीचे की ओर, फिर भी उसने गौर से देखा, बिचेंद्री ने, तो देखा कि उससे ऊपर कोई चढ़ाई नहीं थी, अर्थात क्या है, वो अपने क्या कहेंगे लक्ष्य के करीब, लक्ष्य के समीप पहुंच गए थे। तो जब इसने देखा कि कोई चढ़ाई नहीं है, तो ये क्या हो गई, उसकी सांस क्या हो गई, रुक गई, अर्थात सांस रुक जाना, अर्थात अति खुश होना, ठीक है, अति आनंदित होना, बहुत ही खुशी मिलना, ठीक है। तो वो एकदम सांस रुक जाना अर्थात बहुत ही खुशी हुई उसकी, अर्थात वो समझ गई कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई, मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई सन 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। अब ये करेक्ट कितने बजे गई है, 23 मई सन 1984 अर्थात 23 मई 1984 को वो जो है एवरेस्ट पर चढ़ी, बराबर 1 o'clock होकर 7 मिनट्स हो गए थे, 1 बजकर क्या हो गया था, 7 मिनट हो गए थे, ठीक है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। अब ये पहली भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। अब जब वो चढ़ी तो ऊपर से नीचे जब देखती है तो इतनी गहराई थी। अब ऊपर चढ़ना तो ठीक है, मगर 2 व्यक्तियों को क्या है, वहां पर जगह नहीं थी।
किसी तरह वो बड़ी मुश्किल से खड़े रह सकते थे। तो जब वो ऊपर से देखी तो अपने आप अपने प्राण को पहले सुरक्षित करना उसे सही लगा, अर्थात अपने को सुरक्षित करना सही लगा। तो इसीलिए वो क्या करती है, क्योंकि वो कितनी गहराई पर था, हजारों मीटर लंबी सीधी ढलवान थी। ढलवान अर्थात डाउनल था, ठीक है। हमने फावड़े से पहले बर्फ की दो खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, अर्थात वो ऊपर चले गए और क्या किया, पहले बर्फ से क्या किया, अपने लिए क्या है जगह बनाई उन्होंने कि हम खड़े रह सके। इसके बाद में अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। अब जो है जब हम पूजा के लिए बैठते हैं तो अपने पैर जो है दोनों नी जो है घुटना अर्थात नी, वो क्या है नीचे ज़मीन पर रखते हैं और ऐसे माथा टेकते हैं ना। तो इसी तरह से वो भी क्या करती है, दोनों नी जो है दोनों घुटने जो है ऐसे नीचे बैठती है और सागर को अर्थात उस एवरेस्ट माउंटेन को जो है ऐसे माथा ये टेकती है और चुम्बन लेती है, ठीक है। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीस और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। अब वो जब ऊपर चढ़ रही थी तो उसके जो बैग में दुर्गा माँ की एक तस्वीर थी, चित्र था और हनुमान चालीस था जो उसने लाल कपड़े में बांध कर लाया था। तो वो उसने बैठे बैठे वो निकाल कर क्या किया, उसने छोटी सी पूजा की, ठीक है। छोटी सी पूजा करके उनको बर्फ में दबा दिया, उन दोनों को क्या है बर्फ में दबा दिया, ठीक है। समझ में आया? फिर एक बार मैं बोलूंगी। जब वो ऊपर पहुंची तो उनको खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी, किसी तरह बर्फ फावड़े से अर्थात ऐसे खींचने वाला जो औजार होता है उससे वो क्या की, उसने बर्फ बिछो दी, अर्थात सीधे से रखा बर्फ को और क्या है उस पर वो बैठ गई, नी के सहारे घुटनों के सहारे बैठकर क्या है अपने माथे को ऐसे झुका लिया बर्फ पर, ठीक है। नमस्कार करते हैं या किसी के बड़े लोगों के पैर पड़ते हैं तो ऐसा पैरों को एकदम घुटनों के बल पे झुककर करते हैं ना, तो उस तरह से वो नीचे बैठकर क्या किया, उसने एवरेस्ट या पर्वत का जो है चुंबन लिया और माथा टेका। उसको टेकने के बाद क्या है, उसने जो है लाल कपड़े में जो है दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा वो लेकर आई थी, चालीसा। तो वो लेकर आकर उसने क्या किया, वो दोनों को क्या कर दिया, बर्फ में दबा दिया, ठीक है। उसकी पहला पूजा की उसने, सामने रखकर उनकी दोनों की पूजा की। पूजा करने के बाद दोनों को क्या है बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अब वो पूजा वगैरह हो गई, वो बर्फ में दबा दिया, बाद में अंगदोर्जी को देखती है और ऐसे सर झुकाती है अपना, ठीक है। रज्जू का यहाँ पे अर्थ है रस्सी वाला, ठीक है, जो रस्सी को थामे हुए थे ना, इसीलिए। उन्होंने मुझे गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लिए। अब थोड़ी देर के बाद वे जो है सोनम पुलजर एक जगह का नाम होगा ये, वहाँ पहुँचकर फ़ोटोज़ लिए उन्होंने। इस समय तक लहाटो ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। अब वो जब फोटोज वगैरह लेने तक क्या है, लहाटो ने क्या किया था, इन्फॉर्मेशन अर्थात जानकारी दे दी थी कि ये दोनों जो है माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ चुके हैं। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुलर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश का तुम पर गर्व है। अब वो क्या है, खुलर जो है, कर्नल खुलर जो उनके हेड थे, वे जब सुने तो उन्होंने क्या किया, बिछेंद्री को क्या है बधाई दी, कांग्रेस किया कि देश को क्या है तुम पर क्या है नाज है, गर्व है, ठीक है। हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की।
तो ये जो है शिखर पर जो है उन्होंने क्या किया, 43 मिनट्स क्या किए, व्यतीत करना अर्थात बिताए। ठीक है, फिर वापसी उन्होंने कितने बजे की, 1:55 में। अंगदोजी और मैं साउथ कोल पर 5:30 बजे तक पहुंच गए। अब ये दोनों जो है 5:30 बजे पहुंचे। कहाँ पर, साउथ कोल पर। कितने बजे निकले थे साउथ कोल से उन्होंने, वे यहाँ पर लिखा हुआ है, साउथ कोल से बाहर निकलने तक दिन ऊपर चढ़ गया था, अर्थात 12 बज गए थे या फिर 11 बज गए होंगे। ठीक है, दिन चढ़ गया था करके लिखा है। तो अब क्या हो गया, 1:55 पर आरंभ की उन्होंने। अंगदोजी और मैं साउथ कोल पर 5:30 बजे तक पहुंच गए। सब ने साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। तो अब ये जो है साउथ कोल से शिखर पर, शिखर से साउथ कोल पर आने के लिए जो वापस यात्रा की थी वो बराबर पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी कर दी थी, जिस पर जो है सभी ने उन्हें कांग्रेस कहा, बधाई दी। मैं जब तंबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या न करें, श्रीमान बिशेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। अब वो जो है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कौन कर रहा है, मेजर कुमार, सॉरी हाँ, मेजर कुमार जो है वो प्रशंसा कर रहे हैं किसकी, बिछेंद्री की, कि वो जितनी चुस्त, जितनी एक्टिव वो सुबह थी चढ़ते समय, उतने ही एक्टिव और इतनी ही चुस्त जो है फ्रेश वो आने के बाद भी थी। तुम यकीन नहीं करोगे, ऐसा उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, वो कमज़ोर नहीं हुई थी, इतना उसे वो एक्टिव थी। उसकी प्रशंसा कर रहे थे वो। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। अब ये पहली जो भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो इसके लिए उन्हें क्या कर दिया गया, भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक, उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया और सम्मानित किया गया और दूसरे भी पुरस्कार उन्हें दिए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार भी घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये कह रहे हैं कि सभी के सामने मुझे पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया, गोल्ड मेडलिस्ट दिया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार दिए गए। तो ये सबके सामने मुझे देने से मुझे क्या हो गया, बहुत ही खुशी हो रही थी, आनंद मिल रहा था, क्योंकि मैं मेंद्र के सभी का मैं केंद्र थी, अर्थात सभी लोग मुझे देख रहे थे। इस तरह बिछेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो है इस तरह जो है इन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कहा जाता है। अक्सर जो है जीके जनरल नॉलेज में जो है पूछा जाता है, तो आप बच्चे जो है याद रखें कि सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है, तो बिछेंद्री पाल। तो यहाँ तक हमारा जो है पाठ खत्म हो जाता है। मैं जो है पीडीएफ द्वारा जो है आप लोगों को प्रश्न उत्तर भेजूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़ाई शुरू किए होंगे, अभी समय है, आप लोग शुरू कर दीजिए पढ़ाई, और मैं जो प्रश्न उत्तर भेज रही हूँ उसे अच्छे से पढ़े। अगर तुम लोग को ये पाठ समझ में नहीं आ रहा तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखते रहे, तो आप लोगों को कहानी की तरह ये जो है पाठ को समझ लो। फिर चाहे कोई भी, अगर एक बार तुम समझ लोगे पाठ को, तो तुम्हें कोई भी प्रश्न दे तो तुम खुद से अपने वाक्य में लिखकर उत्तर पास हो जाओगे, पास के अच्छे अंक से पास हो जाओगे। तो मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग ये मेरी वीडियो जो है ध्यान से सुने, ठीक है, और सुनकर जो है उसे याद तो नहीं कह सकेंगे, समझें,
समझ के उत्तर को लिखें। कोई भी प्रश्न तुम्हें दे बोर्ड परीक्षा में तो तुम समझकर अपने वाक्य में उत्तर लिखो। रटना नहीं है, उत्तरों को समझना है, समझकर लिखना है तुम्हें। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकूँगी। ठीक है, आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि तुम लोग सॉरी आप लोगों को क्या है बेस्ट ऑफ लक कहूँगी। ठीक है, और अच्छा करते रहो, मेरी प्रार्थना रहेगी, मेरी दुआ रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, नमस्ते।